छात्र अपने सामर्थ्य को पहचाने, इसमें भी आप शिक्षकों की बड़ी भूमिका होती है। लेकिन साथियों, लंबे समय तक हमारे यहां समस्या ये रही है कि हम अपने सामर्थ्य का पूरा उपयोग ही नहीं करते। यही समस्या पहले हमारी गवर्नेंस में, सरकारी तौर तरीकों में भी थी। जब सामर्थ्य का सही उपयोग न हो तो क्या नतीजा होता है, मैं आज आपके बीच में उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। और यहां यूपी में वो ज्यादा सूटेबल है। आपके बहुत लखनऊ से जो बहुत दूर नहीं है, रायबरेली का रेल कोच फैक्ट्री, बरसों पहले वहां निवेश हुआ, संसाधन लगे, मशीनें लगी, बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, रेल कोच बनाएंगे। लेकिन अनेक सालों तक वहां सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग का काम होता रहा। कपूरथला से डिब्बे बनकर आते थे और यहां उसको थोड़ा लीपा पोती, रंग रोगान करना, कुछ चीजें इधर उधर डाल देना, बस यही होता था। जिस फैक्ट्री में रेल के डिब्बे बनने का सामर्थ्य था, उसमें पूरी क्षमता से काम कभी नहीं हुआ। साल 2014 के बाद हमने सोच बदली, तौर तरीका बदला। परिणाम यह हुआ कि कुछ महीने में ही यहां से पहला कोच बनकर के तैयार हुआ और आज हर साल सैकड़ों डिब्बे यहां से निकल रहे हैं। सामर्थ्य का सही इस्तेमाल कैसे होता है, वो आपके बगल में ही है और दुनिया आज इस बात को देख रही है। और यूपी को तो इस बात पर गर्व होगा कि अब से कुछ समय बाद दुनिया की सबसे बड़ी, आपको गर्व होगा साथियों, दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री, अगर उसके नाम की चर्चा होगी तो वो चर्चा रायबरेली के रेल कोच फैक्ट्री की होगी। साथियों, सामर्थ्य के उपयोग के साथ साथ नियत और इच्छा शक्ति का होना भी उतना ही जरूरी है। इच्छा शक्ति न हो तो भी आपको जीवन में सही नतीजे नहीं मिल पाते। इच्छा शक्ति से कैसे बदलाव होता है, इसका उदाहरण देश के सामने कई उदाहरण है। मैं जरा यहां आज आपके सामने एक ही सेक्टर का उल्लेख करना है, यूरिया। एक जमाने में देश में यूरिया उत्पादन के बहुत से कारखाने थे, लेकिन बावजूद इसके काफी यूरिया भारत बाहर से मंगवाता था, इंपोर्ट करता था। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि जो देश के खाद कारखाने थे वो अपनी फुल कैपेसिटी पर काम ही